Hello guys, it's Medical Multiverse and today's topic is cleidocranial dysostosis, जिसमें क्लेडो का मतलब होता है कॉलर बोन जो कि क्लेविकल है और क्रैनियल का मतलब होता है क्रैनियम जो कि स्कल है और डायसिस्टोसिस का मीनिंग होता है एबनॉर्मल बोन। सो इट इज़ अ डिजीज़ वेयर द क्लेविकल एंड द स्कल शोज एबनॉर्मलिटी। मतलब ये ऐसी तरह का डिजीज़ है जहाँ पर क्लेविकल और स्कल में एबनॉर्मलिटी दिखाई देता है। आगे और जानेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रेडोक्रेनियल डिस्प्लाजिया, मतलब क्रेडोक्रेनियल डायस्टोसिस को क्रेडोक्रेनियल डिस्प्लाजिया भी कहते हैं, विच इज़ मेनली ए बर्थ डिफेक्ट एंड ऑकर्ड एज एन ए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ मतलब क्या होता है? बेसिकली जो डिजीज़ फैमिलीज़ के थ्रू चला जाता है उसे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ कहते हैं। और एक बात, इस डिजीज़ में बोन्स के साथ साथ टीथ भी अफेक्टेड होता है। सो अफेक्टिंग द बोन्स मेंशन, जो कि मेंशन होता हुआ है क्लेविकल और स्कल, उसके साथ साथ टीथ भी अफेक्टेड होता है। सो डिजीज़ का कॉज क्या होता है? म्यूटेशन ऑफ RUNX2 जीन, जिसे CBFA1 जीन भी कहते हैं। तो RUNX2 जीन का म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज़ होता है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 1/million पीपल, मतलब बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर डिजीज़ है क्रेडोक्रेनियल डायसिस्टोसिस। एंड अकॉर्डिंग टू द नेम, हमने बताया था कि ये इस डिजीज़ में मेनली जो स्कल होता है और जो क्लेविकल होता है वही अफेक्टेड होता है। तो स्कल में इसका मेन इफेक्ट होता है कि स्कल का जो सूचर होता है, स्कल सूचर्स, वो ओपन रहता है। सो स्कल सूचर्स बीइंग ओपन्ड। चलो देख लेते हैं क्लेविकल में क्या क्या इफेक्ट्स होता है। पहला है पेनलेस स्वेलिंग इन द एरिया एट 2 to 3 years ऑफ एज, मतलब 2 से 3 साल के बच्चे को क्लेविकुलर एरिया में पेनलेस स्वेलिंग होता है। दूसरा है मीडियल पार्ट में क्लेविकल, ओनली द मीडियल पार्ट ऑफ द क्लेविकल, मतलब क्लेविकल का दो पार्ट होता है, लेटरल पार्ट और मीडियल पार्ट। सो क्या बोलता है? ओनली द मीडियल पार्ट ऑफ द क्लेविकल कैन बी सीन, मतलब क्लेविकल का जो सिर्फ मीडियल पार्ट है वही दिखाई देता है, लेटरल पार्ट नहीं होता है। और 10% केसेस में क्या होता है कि पूरा क्लेविकल मिसिंग रहता है। और तीसरा है हाइपर मोबिलिटी ऑफ द शोल्डर। इसका मतलब है अगर क्लेविकल ही नहीं हुआ तो शोल्डर तो अनकंट्रोलेबल शोल्डर में मूवमेंट दिखाई देता है। और आखिरी क्या है? 80% केसेस में बायलैटरल डिफेक्ट दिखाई देता है, मतलब शरीर के दोनों तरफ के क्लेविकल में ही डिफेक्ट दिखाई देता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। सो क्रेडोक्रेनियल डायस्टोसिस का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? डॉक्टर्स अक्सर विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं बोन को स्ट्रेंथ करने में। और क्या हो सकता है? क्रैनियोफेशियल सर्जरी टू करेक्ट स्कल डिफेक्ट्स। स्कल का जो डिफेक्ट होता है वो करेक्ट करने में क्रैनियोफेशियल सर्जरी किया जा सकता है सीरियस केसेस में। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं क्रेडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस का? डिजिटल एक्सरे से पता चल सकता है कि क्लेविकल्स या स्कल या टीथ में कोई डिफेक्ट है क्या। इसके अलावा जेनेटिक टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि RUNX2 जीन की वजह से ये डिजीज़ होता है, तो RUNX2 जीन का टेस्ट हो सकता है। तो ऐसी तरह से ही हम जान सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं।